गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। और बहुलक इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स होता है बहुत, मर मतलब मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और इस सिस्टम के फलस्वरूप बने उच्च अणुभार के यौगिक को बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक का निर्माण होता है उसे मोनोमर कहते हैं, एकलक कहते हैं। इसी प्रकार जानेंगे कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस होता है। होमोपॉलीमर मीन्स समबहुलक, समबहुलक और समबहुलक मीन्स होता है सममत समान। बहुलक हम जानते ही हैं, समान प्रकार के एकलक, सिंपल या सेम टाइप्स के मोनोमर आपस में मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे समबहुलक होमोपॉलीमर कहते हैं। और डिफरेंट प्रकार के एकलक मोनोमर, डिफरेंट प्रकार के जो मोनोमर होते हैं वो आपस में मिलकर सहबहुलक कोपॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो हम जानेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। और दूसरा हम जानेंगे कि हम सहबहुलक और समबहुलक में क्या डिफरेंस है। सम मतलब समान प्रकार के, सेम प्रकार के मोनोमर, और सहबहुलक कोपॉलीमर डिफरेंट प्रकार के मोनोमर आपस में मिलकर बनाते हैं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर जो होते हैं वो हमारे टू टाइप्स होते हैं, नेचुरल पॉलीमर एंड संश्लेषित पॉलीमर। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। ये क्या होते हैं, ये नेचर में पाए जाते हैं। ये होते हैं जैसे पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, प्राकृतिक रबड़ आदि, ये सब प्राकृतिक बहुलक होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक जो होते हैं ये कृत्रिम विधियों द्वारा या कह सकते हैं मानव निर्मित, मानव के द्वारा, जिसे हम लोग संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे नायलॉन है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कृत्रिम रबड़ है, ये आदि सब संश्लेषित होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो कई मोनोमर्स आपस में जुड़कर एक योग बहुलकीकरण के द्वारा या संघनन पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि कई मोनोमर आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना लेते हैं और जल या अन्य अणुओं के विलोपन से बनते हैं। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले योग बहुलकीकरण। योग बहुलकीकरण मतलब एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, एडिशन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। कि जैसे कोई भी मोनोमर हमने लिया और उसमें क्या करेंगे कि उच्च दाब और उच्च ताप पर ऑक्सीजन या पर ऑक्साइड की उपस्थिति में एथिलीन अणुओं के योग के द्वारा बहुलकीकरण करके पॉलीथीन बहुलक बनाता है। इसको इंग्लिश में लिखना हो कि एडिशन पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं तो सीधे लिखेंगे हम लोग, एथिलीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और peroxide in the presence of high temperature and high pressure to give polyethylene और polythene। यह हमारा हो गया एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक बार और सुन लेंगे, एथिलीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और peroxide in the presence of high temperature and high pressure to give polythene, जिसे हम पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। ये हमारा हो गया योग बहुलकीकरण। योग बहुलकीकरण जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसको एक नाम से और क्या कहते हैं प्रायः इसको चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन।
क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघनन पॉलीमराइजेशन। अब संघनन पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं, इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा विलुप्त हो जाते हैं और ये संघनन पॉलीमराइजेशन कराते हैं। जैसे कई पदों में होते हैं, जैसे पॉलिएस्टर बहुलक, जैसे टेरिलीन, डेक्रॉन आदि, ये सब हमारे संघनन पॉलीमराइजेशन है। इसमें होता क्या है कि एथिलीन ग्लाइकॉल रिएक्ट विद टेरेपेथिलिक एसिड टू गिव प्रोडक्ट कंडेंसेशन एंड वाटर। इसी प्रकार से और भी हैं जो हम टेरिलीन भी बनाते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि संघनन पॉलीमर क्या होता है। संघनन में इतने ही जानेंगे हम लोग कि संघनन बहुलकीकरण में एकलक अणुओं के संयोजन पर सरल अणु जैसे वाटर आदि विलुप्त होते हैं। संघनन बहुलकीकरण पद अभिक्रिया बहुलकीकरण है। एक से अधिक क्रियात्मक समूह युक्त एकलक अणुओं में संघनन बहुलीकरण होता है। कहने का मतलब इसमें क्या है कि जैसे इसमें अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। जैसे हम लोग लिए एथिलीन ग्लाइकॉल और उसको टेरेपेथिलिक एसिड से हमने क्रिया कराया तो जो उत्पाद हुआ वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। इसी प्रकार एथिलीन ग्लाइकॉल जब लिया गया उसको टेरेपेथिक अणु से क्रिया कराया गया तो हमारा जो बनता है संघनन कंडेंसेशन प्रोडक्ट वो हमारा होता है पॉलिएस्टर बहुलक, जिसको टेरिलीन भी कहते हैं। इसी प्रकार हमारे बहुत हैं, लेकिन एक दो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़े थे कि सहबहुलकीकरण क्या होते हैं। सहबहुलकीकरण में हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक से अधिक वन आर मोर मोनोमर का जब बहुलकीकरण होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ वन आर मोर मोनोमर इज कॉल्ड कोपॉलीमर, सहबहुलक। और इस प्रकार के सिस्टम को सहबहुलकीकरण कहते हैं। इन्हें दो विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। एक तो होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे हम लोग जो पढ़ेंगे सहबहुलकीकरण में तो उसमें ब्यूना एस और नायलॉन 66 ये दो बहुत होते हैं मेन, ब्यूना एस और नायलॉन 66। अब ब्यूना एस बनाने के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन रिएक्ट विद स्टाइरीन के 2 मोल लेकर 2 मोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू गिव ब्यूना एस। क्या बन जाएगा? ब्यूना एस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब लोग बहुलकों की संरचना। बहुलकों की संरचना के आधार पर हम लोग इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 टाइप्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, लीनियर पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। रेखीय हम जानते हैं जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनते हैं, उसी को हम रेखीय कह भी सकते हैं। इसलिए हम जानेंगे कि जिन सरल अणुओं में युग्म बंध अथवा 2 क्रियात्मक समूह होते हैं वो लीनियर पॉलीमर बनाते हैं। प्रत्येक सरल अणु 2 स्थानों पर बंध बनाता है। क्रॉस क्या होते हैं? जो आपस में मिले होते हैं वो हमारे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। तो ये आज का हमारा क्लास था कि बहुलक क्या होते हैं, बहुलक के प्रकार क्या होते हैं और समबहुलक और सहबहुलक क्या होते हैं। हम लोग ब्यूना एस के बारे में भी पढ़ लिए, पॉलीथीन के बारे में पढ़ लिए, योग बहुलकीकरण एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी हम पढ़ लिए। अब इसको कल थोड़ा और समझेंगे हम लोग रिएक्शन के साथ में। आज हमारा थ्योरेटिकल था, इसको सुनेंगे और कॉपी में लिख लेंगे। थैंक्स।